हेलो दोस्तों, गैलेक्सी गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुछ अगले 15 मिनट फिजिक्स के साथ रहेंगे और आज मैं क्लास 9th के लिए मोशन चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग और हम इसमें क्या आज पढ़ेंगे, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। हम आज मोशन समझेंगे, रेस्ट क्या है ये समझेंगे और रेफरेंस पॉइंट, ये 3 चीज़ हम आज समझेंगे। तो आपके 15 मिनट जो हैं यूटिलाइज होने चाहिए। आपको वीडियो देखने के बाद लगना चाहिए कि ये तीनों चीज़ मुझे समझ में आ गई। चलो शुरुआत करते हैं। एक पिक्चर मैंने बना रखी है बोर्ड पर, आप देखिए। यहाँ पर एक हाउस है, साथ में एक पेड़ है, ट्री है, एक कार है जो इस डायरेक्शन में दौड़ी जा रही है। कार ए पोजीशन पर है, फिर कुछ समय बाद जब चल रही है तो बी पोजीशन पे आएगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे इस वक्त पूछता हूँ या आप कहीं बैठे हुए हैं कि भाई मोशन क्या होता है, तो मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट है तो आप बोलते हैं कि भाई मोशन हो रहा है। आपको मैं अगर बैठा दूं तो आप भी यहाँ से बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं कि कार चल रही है, तो हम भी देख के बता सकते हैं कार चल रही है और पेड़ नहीं चल रहा है, हाउस भी नहीं चल रहा है। तो ये मोशन क्या है, इसको हम समझें कैसे? जानते सभी हैं, किसी को भी आप बोलोगे आप बताओ रोड पर ये गाड़ियां जा रही हैं, कौन सी गाड़ी चल रही है, आप बोलोगे वो गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी रुकी हुई है, वो होटल बना हुआ है वो रुका हुआ है, वो नहीं चल रहा, ये पेड़ है वो भी नहीं चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा इन टर्म्स में कि हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इट इज इन रेस्ट। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से इस डायग्राम को लेकर। मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सपोज आप भी खड़े हुए हैं कहीं, आप इस घर में हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने देखा ये घर जो है, ये पेड़ है, ये घर है। तो ये जो घर है इसको मैं बोल सकता हूँ ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं करता। ये पेड़ है, ये भी फिक्स है, मूव नहीं कर रहा। अब जब मैंने इस कार को यहां देखा, एक समय पर मैंने इस कार को यहां देखा, ए पोजीशन पर पेड़ के सामने है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये कार अब यहां पर है। आपने कैसे पहचाना कि ये कार चल रही है? आपने किस तरह पहचाना? आपने ये देखा कि इस कार की पोजीशन, इस कार की लोकेशन जो है बार बार इस पेड़ के साथ कुछ चेंज हो गई है। अभी देखिए कार यहाँ पर है तो पेड़ यहीं पर है, इसमें कोई बैठा हुआ दिख रहा, पेड़ सामने है। जब कार यहाँ गई होगी तो उसने देखा होगा पेड़ यहाँ रह गया, जब कार यहाँ गई होगी तो पेड़ और पीछे रह गया, यहाँ गई होगी तो पेड़ और पीछे रह गया। तो इस पेड़ को या इस घर को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कार मोशन में है। तो मोशन को अगर हम डिफाइंड करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यह देखना पड़ रहा है किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से हम ये देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो मोशन की डेफिनेशन जो निकल कर आई सामने वो क्या आएगी? अगर कोई बोले डिफाइन मोशन, व्हेन इट इज सेड टू बी, व्हेन वी विल से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो क्या आप इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? An object is said to be in motion when it changes its position. When it changes its position with time. Okay? With time. टाइम के साथ। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि when it changes its position with a fixed point, और वही फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट हम क्या मान के चलते हैं? मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट, उस पॉइंट को हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर सपोज आपने 0 काउंट किया। अगर आप नॉर्मल सी बात करें, आपने एक मेजरिंग टेप ले रखा है इस तरह से, बहुत लंबा टेप है, यहाँ उसका 0 मीटर है, फिर यहाँ सपोज 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है। आप इसको मेजर करते हैं तो इस एंड को 0 में फिक्स किया, जो भी डिस्टेंस, जो भी आप आगे चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 0 ही तो चल रहे हैं। यहाँ तक आए तो आप 1 मीटर आए, यहाँ तक आए आप 2 मीटर आए, हो क्या रहा है 1 - 0 और 1 आ गए।
जब आप 2 आ गए तो 2 माइनस 0। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो इस मोशन में जो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होगा उससे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो मोशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम सबसे बड़ा वेरिएबल। टाइम हमेशा चेंज हो रहा है, हम कंटिन्यूसली टाइम बदलता जा रहा है। ठीक है, आप रुकें या चलें लेकिन टाइम हमेशा चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखें, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो इसके अपोजिट मोशन की बात को हमने समझ लिया, व्हाट इज मोशन। तो फिर रेस्ट क्या होगा? रेस्ट छोटी सी बात है कि अगर मैंने ये बोल दिया अब कि ये कार जो है, ये कार चल नहीं रही, ये कार जो है मूवमेंट नहीं कर रही, अब ये कार यहां खड़ी हुई है, अब दिस कार इज स्टैंडिंग, कार इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट में नहीं चल रही है। ये साइन इस तरह के हम लोग बनाते हैं, मोशन शो करता है। अब ये कार किसी ने पार्किंग में या कार कोई पेड़ के सामने कार को लगा के चला गया है। अब मैं देख रहा हूं कि अभी मैंने देखा कार पेड़ के सामने थी, थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा, 5 मिनट बाद पेड़ के सामने थी, फिर 7 मिनट बाद पेड़ के सामने थी, फिर 10 मिनट बाद पेड़ के सामने थी। तो पेड़ के सामने, इसका मतलब क्या मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कार अपनी पोजीशन इस पेड़ के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार इज एट रेस्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट देन? अगर आपसे कोई बोलता है डिफाइन रेस्ट, सो हाउ विल यू डिफाइन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not change its position with a fixed reference point with time, then it is said to be at rest. तो ये रेस्ट और मोशन हमने समझा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां ये आता है कि रेस्ट मोशन तो आपने समझा है, अब क्वेश्चन ये आएगा यहां पर, हम सारे लोग कहां पर हैं? अर्थ पर। और अर्थ के बारे में आप जानते हैं कि अर्थ तो अपने एक्सेस पर भी रोटेट हो रही है और अर्थ सन का भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, मतलब अर्थ भी चल रही है। तो अगर मैंने कहीं और से जाकर, स्पेस में कहीं जाकर अर्थ को देखा, तो मैंने देखा सब कुछ चल रहा है। तो वहां पर तो मेरा जो पेड़ है और वो मेरा घर था वो भी चल रहा था, सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग ही चल रहे हैं। जब सारी अर्थ ही चल रही है, एक बस में आप 10 लोग बैठे हुए हैं और वो सारी बस चली जा रही है, तो आप सारे लोग चल रहे हैं ना, ठीक है ना। लेकिन बस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, वो जो आपके बाजू में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, वो आपके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो बस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। और मैं अगर बस के बाहर हूं, मैं बस के बाहर से बस को देख रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि सारे लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है क्या? ठीक है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली यहां पर आपको ये समझना है कि जो रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म है। विदाउट रेस्ट के आप मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते और विदाउट मोशन के आप रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि फिक्स रेफरेंस पॉइंट मैंने बोला था, हम जब अर्थ पर हैं तो इस अर्थ पर हमने, जब हम इस अर्थ पर हैं तो यहां पर लगा हुआ कोई भी पेड़ था, आप भी चल रहे हो वो भी चल रहा है, लेकिन अगर आप उसके साथ में यहां खड़े हुए हैं तो आप इसको, अगर आपने रेफरेंस पॉइंट लिया और आप यहां खड़े हुए तो आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे ना उस वक्त। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि इस वक्त आप रेस्ट में हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझना, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज रेस्ट में है ही नहीं।
ठीक है। लेकिन अर्थ पर, हम अगर अर्थ पर हैं तो हम क्या मानते हैं कि हमने उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए अर्थ पर जो चीज़ फिक्स है हमने उसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, या अगर वो मोशन में है या रेस्ट में है, ये सारी चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपको ये समझ में आना चाहिए था कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो किस में है, रेस्ट में है। रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, वो फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये सब आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतनी, अगले क्लास में मैं और जाऊंगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो कहीं तो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है ना, दूर पास, तो मतलब शायद हम कुछ दूरियों की बात करने वाले हैं, कितना दूर कितना पास। तो अगले क्लास में हम इस चीज को समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म आएंगे, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगले क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन भी बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि मोशन आपको ऑब्जर्व कर नहीं पाते हो। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जाते जाते आपको एक, आप ये मानिए कि हमारे पास जो हमारी घड़ी होती है, एक घड़ी है 12, 3, 6, 9, इसमें आप देखिए कि देयर आर 3 हैंड्स। ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है और एक सेकेंड हैंड होता है। इस सेकेंड वाले हैंड को आप कंटिन्यूसली चलता हुआ देख सकते हैं, आप बोलते हैं मोशन में। लेकिन आपको ये वाला हैंड, आवर हैंड है, ये मोशन में दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता ना आपको। तो आपको पता कैसे चलता है? आपने अभी देखा 3 बजे हैं, लेकिन आप अगर 4 बजे आए तो ये आपको यहां मिलेगा, तो आपको पता लगा हाँ इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो इस केस में मोशन इतना स्लो था कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन पता किस चीज से चला आपको? आपने ये देखा कि यहां के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन से, फिक्स पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज की है। अगर आप 1-2 घंटे बाद आते फिर भी 3 पर होता तो आप बोलते घड़ी खराब हो गई है या इसका सेल खराब हो गया, सेल चेंज कर दो, ठीक है ना। तो मोशन कई बार इतना स्लो होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसको एक एग्जांपल था। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।